ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव, जब आपसे मेरे विदुर मिले, विदुर से जब आपकी मुलाकात हो तो महाराज उनको कर्दम मुनि के पास भेज देना, उनको कर्दम मुनि के पास भेज देना। उद्धव ने पूछा कि हे द्वारकाधीश, आप एक बात बताइए, आपने रामावतार में भी भोजन किया और आपने कृष्णावतार में भी भोजन किया, तो आपको सबसे ज्यादा आनंद भोजन करने में कहां आया? सबसे ज्यादा भोजन करने में आनंद आपको कहां प्राप्त हुआ? ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव, गिरधर बोले भात सो भोजन दो ही बेर, एक विदुरानी के छिलकान में और एक सबरी के बेर। बोले एक बार तो जो विदुरानी ने मुझे छिलके खिलाए उनमें बड़ा स्वाद आया, और एक जो माता सबरी ने अपने झूठे झूठे बेर मुझे खिलाए इनमें मुझे बड़ा स्वाद आया। ठाकुर जी आपके मन का भाव देखते हैं। आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने जितने पुत्रों को प्रकट किया, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई विवाह करने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ये वन में तपस्या करने को चले गए। 100 पुत्रों को और प्रकट किया, मन से 100 पुत्रों को प्रकट किया, लेकिन आज ये भी विरक्त होकर के चले गए। अंत में ब्रह्मा जी की बहू से रुद्र भगवान का प्रागट्य हुआ, और जब रुद्र भगवान से सृष्टि के लिए कहा तो महाराज भूत प्रेत डाकिनी इन सब की रचना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने वहीं रोक दिया कि आप सृष्टि की रचना मत करिए। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग में से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया। ये महाराज मनु और रानी शतरूपा। हम सब जो लोग हैं, ये हम आप सब महाराज मनु की ही संतान हैं, महाराज मनु की ही संतान है। और इन्हीं महाराज मनु महाराज के 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 इनके पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतान इनकी हैं, और यहीं से सृष्टि का निर्माण मानो प्रारंभ हुआ। अभी जो देवहूति नाम की इनकी पुत्री हैं, इनका विवाह भागवत जी में पहले पुत्रों से पहले पुत्रियों का चरित्र वर्णन किया। बोले देवहूति जी का विवाह कहां हुआ है? एक महाराज श्री ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, जिनका की नाम है कर्दम ऋषि। ये कर्दम कौन है? कर्दम हम उसे कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों का एकदम दमन कर दिया हो। जैसे महाराज विदेहराज थे, और विदेहराज उनको क्यों मिला? विदेहराज नाम उनको क्यों दिया गया? कि देह होते हुए भी देह को स्वीकार नहीं करना, देह होते हुए भी देह को स्वीकार नहीं करना, तभी तो वो विदेह है। ऐसे ही ये कर्दम ऋषि भी बड़े तपस्वी संत हैं, तपस्या कर रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए। हजारों वर्ष इनको तपस्या करते करते व्यतीत हो गए, लेकिन एक दिन मन में विचार आ गया, बोले यदि हमारा भी विवाह हो जाता, हम भी ग्रस्त बसा लेते। तो महाराज दुनिया के लोग ग्रस्त बसाते हैं, बड़ा आनंद आता है। बोले हमारा भी विवाह हो जाता तो बड़े आनंद हो जाता। अब तक तो तपस्या उनकी चल रही थी भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन अब जो तपस्या कर रहे हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि महाराज अब विवाह की बात आ गई तो विवाह के लिए तपस्या चलने लग गई। 10,000 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने तप किया, और जब 10,000 वर्षों के बाद में स्वयं ठाकुर जी ने जाकर के दर्शन दिया। बोले हे मुनिदेव, मांगिए, मैं आपको क्या प्रदान कर दूं? जो आप मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा।
कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे नाथ, एक बात कहूं। बोले जब तक मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ था तो मेरे मन में बड़ी कामनाएं थी, मेरे मन में बहुत कामनाएं थी कि आपसे यह भी मांग लूंगा, आपसे वह भी मांग लूंगा। लेकिन सच कहता हूं, जब आपके मैंने दर्शन कर लिए ना, अब आपसे मेरा कुछ मांगने को मन नहीं होता है। मानो कि अब मेरी सारी अभिलाषा आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ठाकुर जी ने मन ही मन सोचा कि यदि इनको कुछ नहीं चाहिए होता तो ये 10,000 वर्षों तक विवाह के लिए तपस्या नहीं करते। बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई बात छुपा रहे हो, संकोच कर रहे हो, हैं? इनके मन में विवाह की हो लेकिन हमसे स्पष्ट ना कह पा रहे हो। तो ठाकुर जी ने मन की बात को लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है बाबा के मन में कि मन मन भावे और मुंह हलावे। बोले बाबा हम तो सोच रहे थे कि आपका विवाह करा दें। अब जैसे विवाह की बात सुनी तो कर्दम ऋषि थोड़े संकुचित हो गए, संकोच उनको लग गया। बोले नाथ, मैं आपसे सत्य कहता हूं, विवाह की बात मेरे मन में आई तो थी, लेकिन अभी मेरा मन विवाह करने का नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि विवाह तो आपका अब अवश्य ही होगा, क्योंकि आपने तप किया है। और आपका विवाह बोले किसके साथ होगा? महाराज मनु की पुत्री है देवहूति, बोले उनके साथ में आपका विवाह संपन्न होगा। यदि वो आए तो उनसे विवाह के लिए मना मत करना। लेकिन कर्दम ऋषि ने निवेदन किया, बोले हे नाथ, मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप मुझे वचन दीजिए कि आप स्वयं मेरे घर में पुत्र बन करके आएंगे। ठाकुर जी ने वचन दे दिया कि हे मुनिदेव, मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। आज समय अनुसार कर्दम ऋषि का विवाह संपन्न हुआ और किसके साथ में? श्री देवहूति जी के साथ में। अब देखिए यहाँ एक बात बड़ी समझने की है। एक संत जो जंगल में निवास करते हैं, जिनके पास में रहने के लिए केवल एक झोपड़ी है, और उनके साथ में विवाह किसका हुआ है कि जो महाराज अपने इस भारत के सम्राट हैं, पूरा राज्य प्रशासन उन्हीं का है, महाराज मनु, जिनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं है। एक बड़े राजा की पुत्री, वह एक साधु के साथ में उसका विवाह संपन्न किया गया। क्यों? क्योंकि लोग पहले जो विवाह अक्सर किया करते थे, वह विवाह महाराज धन देख करके नहीं करते थे, हैं? पहले विवाह धन देख करके नहीं होते थे, बल्कि पहले विवाह संस्कार देख करके होते थे कि इस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं। देखिए, संस्कार यदि आपके परिवार में है, संस्कार आपके अंदर है, तो संस्कारवान व्यक्ति महाराज गरीबी से उठ करके बुलंदियों पर पहुंच सकता है, जिसके अंदर संस्कार होंगे। और यदि किसी व्यक्ति के पास में करोड़ों की संपत्ति हो और उसके अंदर संस्कार नहीं है, तो वो करोड़ों की संपत्ति को महाराज यूं ही बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। और जिसके पास में संस्कार है, वह दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है। जीवन में संस्कार देखिए, धन से ज्यादा संस्कार आवश्यक है। 3 महिलाएं कुएं पे जल भर रही थी, तो एक महिला बाकी महिलाओं से बोली कि देख बहन, सामने जो देख रही है ना, बोले सामने मेरा ये बेटा जा रहा है, बड़ी गाड़ी में बेटा निकल के जा रहा था। बोले ये मेरा बेटा है, इसको बहुत पैसे मिलते हैं, इसको बहुत पैसे मिलते हैं। दूसरी महिला का पुत्र गया, बोले बहन देख, ये मेरा बेटा है, इसकी भी बड़ी अच्छी नौकरी है, ये भी खूब पैसा कमाता है। लेकिन दोनों बेटा अपनी माँ से बिना मिले ही निकल के चले गए। देख रहे हैं कि माँ कुएं से जल भर रही है, लेकिन माँ से मिले तक नहीं, निकल के यूं ही चले गए। अब एक साधारण सा बेटा आया,
जिसके कंधे पर फावड़ा रखा हुआ है और वह अपने खेत की ओर जा रहा था, उसकी दृष्टि अपनी माँ पर पड़ी कि मेरी माँ कुएं से जल भर रही है, तो उससे रहा नहीं गया, कुएं के पास पहुंच गया। माँ ने पूछा कि बेटा, अरे तू तो खेत पे जा रहा था लेकिन यहाँ क्यों आ गया? बोले माँ, अरे खेत पे तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा, मैंने सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ है, ये मटकी को उठा के कैसे ले जाएगी, तो मैंने सोचा पहले ये मटकी में घर तक पहुंचवा दूं, खेत पे तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा। तुरंत वो महिला उन महिलाओं से बोली कि देखो बहन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन माँ का आदर सम्मान करना जानता है कि माँ का आदर सम्मान कैसे किया जाता है। कहने का अभिप्राय, घर में संस्कार अति आवश्यक है। देवहूति जी का जब विवाह हो गया तो कुटिया में लौट करके आई और कुटिया में देखा, ऊपर की ओर दृष्टि गई तो अनेक घोंसले बने हुए हैं। किसी में कबूतर बैठा है, किसी में चिड़िया बैठी है। देवहूति जी ने पूछा कि हे स्वामी, ये सब क्या है? बोले देवी, ये सब पक्षी इस कुटिया को अपनी ही समझते हैं, ये इस कुटिया को अपना ही मानते, इसलिए यही रहते हैं। नीचे की ओर देखा, कहीं महाराज सांप बैठा है, कहीं बिच्छू बैठा है, कहीं मेंढक बैठा है। बोले ये सब? बोले ये सब भी इस कुटिया को अपना ही मानते हैं। तो बोले आप कहाँ रहते हैं? बोले जो कोने में एक 1.5 फुट का आसन है, बोले वो मेरा आसन है, वहां मैं रहता हूं। आज देवहूति जी के नेत्र सजल हो गए कि मुझे ठाकुर जी ने इतने त्यागी पति जीवन में प्रदान किए। आज कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, मैं थोड़ी देर भजन कर लेता हूं, इस कुटिया को आपको जैसे संभालना है वैसे संभाल लीजिए। थोड़ी देर भजन के लिए बैठे हैं, लेकिन आज 40 वर्षों तक उनकी समाधि लग गई। कर्दम ऋषि की समाधि 40 वर्षों तक लग गई। और देवहूति जी क्या करती हैं? देवहूति जी भी 40 वर्षों तक ऐसा नहीं है कि महाराज अपने पिता के यहाँ चली गई हो, वो भी 40 वर्षों तक वही कुटिया में ही रही, अपने पति की ही सेवा करती हैं। जब 40 वर्ष के बाद में समाधि खुली तो देवहूति जी वृद्ध हो चुकी हैं। और कर्दम ऋषि ने देवहूति जी को जब सामने देखा तो पूछा कि देवी आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हो? अब देवहूति जी सोच रही है कि बताओ, ये तो मुझे ही भूल गए, ये तो मुझे ही भूल गए। तो याद दिलाया कि हे नाथ, आप याद करिए, आज से 40 वर्ष पहले एक मनु नाम के राजा आए थे और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ किया था। बोले हाँ। बोले मैं वही हूँ। तो बोली देवी, तुम इतने दिनों तक रही कहाँ? बोले मैं तो यही आपके चरणों के समीप ही रही। आज कर्दम ऋषि कहते हैं कि आपको अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन देवहूति जी कहते हैं कि हे नाथ, ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है कि जो पति ठाकुर जी की तपस्या कर रहा हो और पत्नी अपने मायके में चली जाए। प्रसन्न हो गए। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, आज कर्दम ऋषि ने देवहूति जी को उस वैभव का दर्शन कराया है कि जिस वैभव का दर्शन वो कभी अपने पिता के यहाँ भी नहीं कर पाई थी। सबसे पहले एक विमान का निर्माण किया। देखो, दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? हमारे कर्दम ऋषि हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक देखा जाए तो हमारे कर्दम ऋषि हैं। उन्होंने महाराज एक ऐसे सुंदर विमान का निर्माण कर दिया, मन से विमान को प्रकट किया कि जिसका नाम है कामद। कामद नाम का विमान, और उस विमान की विशेषताएं कि मन की गति से वो विमान चलता है, मन की गति से वो विमान चलने वाला है। जिधर मन करे उधर उस विमान को ले जाइए, केवल सोचने की देरी है, केवल सोचने की देरी है। कई हजार वर्षों तक उसमें सुख भोगा और समय अनुसार
माता देवहूति ने सुखदेव भगवान कहते हैं कि 9 कन्याओं को जन्म दिया और 9 कन्याओं के बाद में आज 10वें स्थान पर स्वयं कपिल देव भगवान का प्रागट्य हुआ है। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। 9 कन्याओं का विवाह कर्दम ऋषि ने संपन्न किया और आज कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके कर्दम ऋषि तो चले गए तपस्या करने के लिए। जब कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए तो आज माता देवहूति ने एक सुंदर व्यास मंच बनाया और कपिल भगवान को उस पर विराजमान किया। स्वयं सामने श्रोता बन करके बैठ गई और श्रोता बन करके आज माता देवहूति कपिल भगवान से कहती है कि बेटा आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यहां से भागवत में कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। माता देवहूति कहती है, जरा ध्यान से सुनिए, देखिए माता देवहूति कह रही कि बेटा यदि मेरे परिवार की ओर देखा जाए तो मैं कौन हूं? बोले मेरे पिता कौन? सृष्टि के पहले पुरुष महाराज मनु। मेरे बाबा कौन? बोले स्वयं जगत पिता ब्रह्मा। मेरे परबाबा कौन है? बोले स्वयं नारायण। और मेरे दामाद कौन? बोले अत्रि वशिष्ठ। ऐसे बड़े बड़े संत मेरे दामाद। मेरा बेटा कौन? बोले मेरा बेटा स्वयं नारायण का अवतार स्वयं कपिल। बोले इतना सब मेरे पास है, लेकिन बेटा फिर भी मैं सच कहती हूं कि मैं अपने जीवन में सुखी नहीं हूं। मैं सुखी नहीं हूं। अब जरा विचार करिए इस बात को। तो वो कह रहे हैं कि जिसके परबाबा नारायण है, जिसके पिता स्वयं महाराज मनु, जिसके बाबा ब्रह्मा, जिसके बेटा स्वयं भगवान हो, वह इस बात को कह रहे हैं कि मैं सुखी नहीं हूं। और हम लोग इस संसार में सुख की तलाश में हैं। हम लोग जो इस संसार का नाम ही दुखालय है, इस दुखालय में हम संसार में सुख खोज रहे हैं। यहाँ महाराज हमको दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, सुख की तलाश है। भगवान कपिल कहते हैं कि माँ आपने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं, तो बोले माँ यदि सुखी जीवन में रहना है ना तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। वो क्या? बोले उसके लिए हमें अपनी इस दृष्टि को बहुत महान बनाना पड़ेगा। कैसी दृष्टि? कि हमारे सामने चाहे कोई भी आ जाए, जैसे हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले माँ यदि संसार में हमको सुखी रहना है ना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे सामने चाहे कोई भी आए, हम सब में परमात्मा का दर्शन करें। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः सदा, तम वक्याय माम चर्म कुरुते चार विडम्बनम। बोले माँ हमारे सामने चाहे कैसी भी भूतात्मा हो, एक श्वान भी है, एक गधा भी है, उसमें भी हमें यही सोचना चाहिए कि इसमें भी हमारे परमात्मा का वास है, इसमें भी हमारे ठाकुर जी का ही वास है।
ठाकुर जी किस रूप में आपके सामने आ जाए कोई कह नहीं सकता है, कोई कह नहीं सकता। समय आप परमात्मा का दर्शन करिए, दृष्टि जब हमारी महान बन जाएगी। माँ कहती है बेटा दृष्टि को महान कैसे बनाए? तो बोले माँ जिस दिन हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिस दिन हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उस दिन हमारी ये दृष्टि भी धीरे धीरे महान बनने लग जाएगी। जिस दिन हमारा मन ऐसा हो गया कि इसमें भी मेरे परमात्मा है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी का वास है, यही सोच करके चलिए। जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए थे एकनाथ जी महाराज, और वो ऐसे संत गंगोत्री का जल उन्होंने अपने कमंडल में भरा और गंगोत्री का जल लेकर के जा रहे हैं। कहां कि ये जल मैं भगवान शिव के ऊपर जाकर के चढ़ाऊंगा। चलते जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे थे, पैरों में छाले पड़ गए। मंदिर भी नजदीक दिखाई देने लग गया कि मंदिर आने वाला है। मन में अपार खुशी हो गई कि अब ये जल में जाकर के भगवान शिव को अर्पण कर दूंगा। लेकिन जब मंदिर के नजदीक पहुंचने वाले हैं तो जाकर के देखा कि एक गधा बड़ी जोर से तड़प रहा है। एकनाथ जी ने ध्यान लगा के देखा कि आखिर ये गधा क्यों तड़प रहा है, तो उनको ज्ञात हुआ कि इसे प्यास लगी हुई है। तो एकनाथ जी महाराज ने उस समय जरा भी सोचा विचारी नहीं की, जो जल महादेव के लिए लेकर के गए हैं वहीं से हाथ जोड़ करके महादेव से निवेदन किया, बोले हे महादेव आप मेरे इस जल को यहीं से स्वीकार करना। ऐसा बोल करके वही जल उस गधे को पिला दिया। सत्य मानिए कि उस गधे में से भी भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव प्रकट होकर के कहते हैं कि एकनाथ धन्य है तेरी भक्ति के लिए जो तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, जो तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। कहने का भाव हमारा मन ऐसा हो जाए कि हमारे सामने चाहे कोई भी आए हमको सब में परमात्मा का दर्शन दिखाई देने लगे। और बोले मां, बोले ठाकुर जी के प्रति अपने मन को जोड़ना है तो इसके लिए मानसिक पूजा। एक बार जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास में एक सेठ जी गए और वो सेठ कैसे थे कि जो रुपया पैसा खर्च करना कभी चाहते नहीं, एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। अब वो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास पहुंचे, बोले कोई ऐसी भक्ति बताओ कि जिसमें रुपया पैसा ना लगे, कोई रुपया पैसा ना लगे। अच्छा सेठ वो ऐसे थे एकदम कंजूस वाले, गांव वाले सब लोग उनसे बोलते रहते, बोले सेठ जी अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, इतनी उम्र तुम्हारी है, इतना धन तुम्हारे पास में है, अरे भले आदमी कभी तो कहीं दान करके आया करो, कभी तो कहीं दान किया करो। जब लोगों के ताने सुन के जैसे तैसे सेठ जी का मन हुआ कि चलो आज बढ़िया मंगलवार का दिन है तो क्यों ना आज हनुमान जी के मंदिर में दान करके आते हैं। अब सेठ चल दिया, अपनी तिजोरी में से एक चांदी का सिक्का निकाल लिया। अब वो चांदी का सिक्का लेकर के जा रहा है। अब जैसे हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा तो मंदिर के पास जाके देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी है दर्शनार्थियों की। अब वो सेठ भी उस लाइन में लग गया, लाइन में लगा हुआ है, बार बार अपनी मुट्ठी को खोले और उस सिक्का को देख ले। और मालूम है सिक्का देख के क्या कह रहा है, बोले मित्र तुम मेरे साथ में बहुत दिन रहे, मेरा तुम्हारा साथ केवल आज का ही था, आज तक का ही था। बोले आज तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे, ये लोग मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि दान करो दान करो। तो बोले लोगों के कहने से आज तो मुझे तुमको दूर करना ही पड़ेगा। अब बार बार सिक्कों को देख ले, अपनी छाती से लगा ले। बड़ी मोह माया, बार बार सिक्का खोल के देखे, बार बार छाती से लगा लिया। अब यही सोच रहा है कि मित्र दूर हो जाएगा, बहुत दिन से संभाल के रखा था,
कहां से आएगा, कैसे इससे दोबारा मिलूंगा, यही सोच रहा था। मुट्ठी बंद है। अब बहुत देर में जाके सेठ का नंबर आया दर्शन करने का। अब हाथ ऐसे बंद कर रखे थे, तो जब हाथ बंद होते तो हाथ पसीज जाते हैं ना, गीले हो जाते हैं। अब जैसे सेठ वो हनुमान जी के पास पहुंचा और हाथों को खोला कि ये सिक्का अर्पण कर देता हूं हनुमान जी को, तो देखा कि हाथ गीले हो रहे थे तो सिक्का भी गीला हो गया। अब सेठ बोलता है कि अरे मित्र, यह क्या, ये तो तुम रो रहे हो, तुम्हारे तो आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब, बोले तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते तो मैं भी तुमको दूर करना नहीं चाहता हूं। सेठ ने सिक्का पुणे वापस अपनी जेब में रख लिया है, हनुमान जी को नहीं चढ़ाया। अब वही सेठ आ गए जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास में, बोले भगवान कोई ऐसी सेवा बता दो कि जिसमें रुपया पैसा ना लगे। सेठ जी से वल्लभाचार्य जी बोले कि ये किसने कह दिया कि भक्ति करने में पैसे लगते हैं? बोले मानसिक पूजा करो। तो बोले भगवान मानसिक पूजा कैसे होती है? बोले मानसिक पूजा ये होती है कि केवल मन से ही आपको सब करना है। बोले कैसे कैसे होगी, जरा बता दीजिए। बोले सेठ, प्रातः काल जल्दी उठ जाना, स्नान कर लेना, और स्नान के बाद में फिर तो गोपाल जी को उठाना, अब उनको स्नान कराना, मन में सोचना कि अब मैं गोपाल जी को स्नान करा रहा हूँ, अब मैं गोपाल जी की आरती कर रहा हूँ। बोले अब मैं गोपाल जी को भोग लगा रहा हूँ, ये मैंने गोपाल जी को दूध का भोग लगा दिया, दूध में मैंने शक्कर भी डाल दी। बोले ऐसे कह करके तुझे पूजा करनी है। अब वो सेठ आया। अब पहले दिन की पूजा में तो महाराज उसे 10-15 मिनट लगे कि मैंने गोपाल जी को जगा दिया है, मैं स्नान करा रहा हूँ, आइए गोपाल जी अब आप दूध पी लीजिए, ये गोपाल जी मैंने इसमें मीठा भी डाल दिया है। अब तो धीरे धीरे उस सेठ का मन ऐसे हो गया, मानसिक पूजा करते करते घंटों उसे व्यतीत हो जाते हैं, मन से ही पूजा कर रहा है, कोई सामग्री लेके नहीं आ रहा है, मन से ही दूध पिला रहा है, मन से ही चीनी डाल रहा है, मन से ही सब कर रहा है, लेकिन घंटों से व्यतीत हो जाते। अब एक दिन सेठ ने ऐसे दूध का भोग मानसिक लगाया। बोले गोपाल जी, ये दूध है, ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये दूध आप पी लीजिए, और ये मैंने शक्कर भी इसमें डाल दी है। अब जैसे ही शक्कर डाली तो सेठ को एक बात याद आ गई। वो क्या? बोले अरे ये क्या, आज तो मैंने शक्कर को ज्यादा ही डाल दी, शक्कर मैंने ज्यादा डाल दी है। बोले इतनी शक्कर में तो कम से कम 2 दिन का काम चलता, तो क्यों ना शक्कर को निकाल लिया जाए। तो महाराज शक्कर को सेठ निकालने लगा दूध में से। अब जैसे ही दूध में से शक्कर निकालने लगा तो तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले सेठ एक बात बता, ना तू शक्कर लेके आ रहा है, ना तू दूध लेके आ रहा है, केवल मन से तू दूध पिला रहा है, मन से ही शक्कर खिला रहा है, लेकिन फिर भी तू इतना कंजूस है कि यदि तूने मानसिक शक्कर ज्यादा डाल दी तो उसको भी निकालने लग गया कि 2 दिन का काम चल जाएगा। अब वो सेठ बोला कि भगवान मुझे मालूम नहीं था कि आप ज्यादा शक्कर डालने से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले यदि पहले मालूम होता तो मैं पहले दिन ही ज्यादा शक्कर डाल देता, फिर इतनी आपकी भक्ति करता ही क्यों है, इतना परिश्रम ही क्यों करता। तो कहने का भाव, कपिल भगवान कहते हैं कि जब मानसिक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं मां, तो हमको जो लोग खर्चा नहीं करना चाहते उनके लिए मानसिक पूजा बताई। आप धीरे धीरे पहले ठाकुर जी के प्रति जुड़िए, क्योंकि ठाकुर जी से जुड़ने के लिए यदि सबसे कोई विशेष सेवा है तो वो है हमारी श्रृंगार सेवा। ठाकुर जी के नजदीक हमें पहुंचना है तो आप उनकी श्रृंगार सेवा जीवन में अपना लीजिए, क्योंकि श्रृंगार सेवा में हमको कई लाभ मिल जाते हैं। श्रृंगार सेवा में महाराज रोज ठाकुर जी को स्नान भी कराना है, ठाकुर जी को वस्त्र भी पहनाने हैं, ठाकुर जी के महाराज चरणों की मालिश भी करनी है, ठाकुर जी के चरण भी दबाने हैं, ठाकुर जी को इत्र भी लगाना है। ये संपूर्ण सेवाएं श्रृंगार सेवा में आ जाती हैं। जब ठाकुर जी को रात्रि में विश्राम कराते हैं तो महाराज सुंदर इत्र की मालिश करके ठाकुर जी को विश्राम कराएं। जैसे हमारे बिहारी जी में, बिहारी जी 3-4 घंटे खड़े रहते हैं सुबह और शाम,
जब दोपहर को उनके पट बंद होंगे तब भी महाराज गोसाई जी इत्र की सेवा करेंगे। और जब सायकाल पट बंद हो जाते हैं तो सायकाल भी कम से कम 1 घंटे ठाकुर जी की सेवा होती है। उनके पैर दबाए जाते हैं, चरणों की सेवा होती है सुंदर इत्र के द्वारा वातानुकूलित। तो श्रृंगार सेवा से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, यदि जीवन में सुखी रहना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। आप किसी से पूछ के देखिए कि भैया क्या आपको सुख है, तो सब लोग कहेंगे नहीं नहीं हम सुखी नहीं। एक गरीब से पूछिए, गरीब क्या कहता है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। राजा ने कहा महाराजा सुखी है, महाराजा ने कहा कि नहीं इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछा कि भैया तुमको सुख है? तो इंद्र ने भी मना कर दिया। इंद्र कहते हैं, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुभारी। इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं, मुझसे ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान है। लेकिन जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि भैया कौन सुखी है, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुभारी। पर तुलसी दास विचार कहो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसीलिए नानक दुखिया सब संसार